एकादशः पाठः पर्यावरणम। हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे। इसमें अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न देखेंगे। तीसरा है स्थूलपदानीकृत प्रश्न निर्माणम कुरुते। हमको इसमें प्रश्न निर्माण करना है। वनवृक्षः निर्विवेकम छिद्यन्ते। प्रश्न निर्माण में वनवृक्षा के स्थान पर के का प्रयोग करेंगे और पूरा वाक्य बनेगा के निर्विवेकम छिद्यन्ते। ठीक है। दूसरा है वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। प्रश्न निर्माण में वृक्ष कर्तनात् के स्थान पर हम कस्मात् का प्रयोग करेंगे और कस्मात् का प्रयोग करके वाक्य बनेगा कस्मात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। ये हमारी पंचमी विभक्ति है। और अब अगला वाक्य हम देखेंगे। प्रकृति जीवन सुखम प्रदाति। प्रश्न निर्माण देखेंगे। प्रश्न निर्माण हम करेंगे प्रकृति किम प्रदाति। जीवन सुखम के स्थान पर हम किम का प्रयोग करेंगे। घा है अजात शिशु मातृ गर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। तो अब इस प्रश्न निर्माण जब बनाएंगे तो हम मातृ गर्भे के स्थान पर कुत्र का प्रयोग करेंगे। वाक्य बनेगा हमारा अजातः शिशु कुत सुरक्षितः तिष्ठति। फिर आखिरी वाक्य है पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति। पर्यावरण का जो रक्षण है वो धर्म का अंग है। प्रश्न निर्माण में हम पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य के स्थान पर कस्य का प्रयोग करेंगे और वाक्य हमारा बनेगा प्रश्न निर्माण का पर्यावरण रक्षणम कस्य अंगम अस्ति। इस प्रकार से हमने जीवन सुखम के स्थान पर किम, मातृ गर्भे में कुत्र और धर्मस्य के स्थान पर हमने कस्य का प्रयोग करके बनाया है। चौथा है उदाहरण मनुसृत पद रचना कुरुत। इसमें देखेंगे यथा यानी जैसे उदाहरण के तौर पर बताया गया है। जले चरन्ति इति जलचरः, स्थले चरन्ति इति स्थलचरः। निशायाम यानी रात्रि में चरने वाले जो है उनको हम निशाचरः कहते हैं। हिंदी में भी हम बोलते हैं रात्रि विचरण करने वाले निशाचर होते हैं। तो संस्कृत में भी निशायाम चरन्ति इति निशाचरः, व्योमने चरन्ति इति व्योमचरः, गिरौ चरन्ति इति गिरिचरा। यानी कि जो पहाड़ों पर चलते हैं उनको हम विचरण करने वाले, घूमने वाले कह सकते हैं हम उनको। तो गिरो चरन्ति इति गिरिचरः और भूमौ चरन्ति इति भूमिचरः। तो यहाँ हमने देखा है कि पहले वाक्य का हमने विग्रह किया है, फिर हमने उसको एक शब्द में लिखा है। जो आपको आते हैं वाक्य लिखने के लिए कि उनको एक शब्दों में लिखो। तो स्थलचरे स्थलचरा, दिशायाम चरन्ति दिशाचरः। खा है यथा, यथा को हम संस्कृत में बोलते हैं जैसे न पेयम इति अपेयम। यहाँ पर नक तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है और यही नक तत्पुरुष समास है, इसका हमको उदाहरण बताया गया है। तो ना वृष्टि इति अवृष्टि यानी वर्षा नहीं है। ना सुखम इति सुख नहीं है, कैसे लिखेंगे असुखम आ लगा करके। ना भावः इति यहाँ भाव नहीं है तो अभावा। ना पूर्ण इति जो पूर्ण नहीं है उसको हम आव लगा करके अपूर्ण लिखेंगे। ये नक तत्पुरुष समास है। अब हमने अब बहुत सारे हमने उदाहरण भी देखे हैं। आ लगा करके हम शब्द को नक तत्पुरुष समास का शब्द बनाते हैं। लेकिन उसका एक है कि उसमें उस शब्द में जब हम इसको शब्द बनाएंगे तत्पुरुष समास का आ लगाएंगे तो उससे पहले उसमें ना का उपयोग जरूर होना चाहिए नक तत्पुरुष समास के अंतर्गत। अब एक उदाहरण मनुसृत पद निर्माणम कुरुतः। बी धन क्र यानी करना, कितम ये हमारा प्रत्यय है। तो अब हमने यहाँ पर इस पद निर्माण में हमको प्रत्यय का प्रयोग करके पद निर्माण करना है। तो बी क्र कितन यानी विकृति ही, प्र धन गम धन कितन प्रगति ही। दृश्य, दृश्य जो है वो पश्य का मूल धातु है तो हम दृश्य धन कितन यानी दृष्टि ही। गम यानी जाना, गम धन कितन गति ही और मन धन कितन यानी मति। अब यहाँ जो पहले दो शब्द हैं उसमें हमको यहाँ पर क्या बताया गया है, पहले दो में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और बीच में मूल धातु है और आगे प्रत्यय का प्रयोग किया गया। हमने बहुत सारे प्रत्यय पढ़े हैं, उन प्रत्ययों में हमने पढ़ा है। अब आगे का है, बाद में बात करते हैं इसमें। शव धन कितन शांति ही, भी धन कितन भीति ही, जन धन कितन जाति ही।
भज धन कितन भक्ति और निधन कितन नीति। यहाँ हम बात कर रहे थे प्रत्ययों की। प्रत्यय में है हमने पढ़े हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग के और नपुंसकलिंग के जो प्रत्यय अलग अलग होते हैं। हमने यहाँ अभी आपको कितन पढ़ रहे हैं, वाक्य का शब्द बना रहे हैं, पद रचना कर रहे हैं। और इसके अंदर हमने तम तरफ श्रत शानस कित किता कितवंतु कितवा इस प्रकार के हमने डीप है ना, इस प्रकार के प्रत्ययों को भी हमने लिखा है और पढ़ा है। अब हम आगे का वाक्य देखेंगे। यहाँ पर भी देखेंगे छठवां प्रश्न जो है निर्देश अनुसार परिवर्तन। यहाँ पर हमको निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना। संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुता, यह एक वचन का वाक्य, इसको हमको बहुवचन में बनाना है। तो संतप्तस्य को जो हमने सप्ताह नाम, मानवस्य को मानवा नाम, मंगलम कुतः एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा वो। घा जो वाक्य है उसमें है मानवः पर्यावरणकुच्छो सुरक्षितः भवन्ति। यहाँ पर मानवा में भी बहुवचन है, सुरक्षिता में बहुवचन है और आखिरी क्रिया भवन्ति में भी बहुवचन है। इसको हम एक वचन में बनाएंगे। तो पहले हम मानवः में से आगे मात्रा हटाकर मानव लिखेंगे और विसर्ग एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा। तो मानवः पर्यावरणकुच्छो सुरक्षितः, सुरक्षिता में भी आ की मात्रा हटा करके हम सुरक्षितः लिखेंगे और भवन्ति में हम भवती का प्रयोग करके उसको एक वचन का वाक्य बनेंगे। तो हमारा वाक्य बनेगा मानवः पर्यावरणकुच्छो सुरक्षितः भवति। इस प्रकार से हम शब्दों का प्रयोग करके परिवर्तन करके एक वचन और बहुवचन के वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। पहला काका वाक्य हमने देखा है बहुवचन में, उसका उच्चारण भी हमको करना चाहिए। सप्ता नाम मानवा नाम निर्विकल्प छिद्यन्ते। अब है गा हमारा वन वृक्षः निर्विकल्प छिद्यन्ते, इसको हमको एक वचन में बनाना है। उत्तर है वन वृक्षः, वन वृक्ष में जो है वो हमने वृक्ष बहुवचन में आ की मात्रा को हटाना है और वन वृक्षा निर्विकल्प छिद्यन्ते। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ गलती से इसमें ना लग गया है एक वचन में, तो आप ना लिखें, यहाँ पर छी ध ना हटा करके ते लिखें, ठीक है। और अब घा है गिरी निर्झरा निर्मलम जलम प्रेक्षन्ति, यहाँ पर हमको द्विवचन में बनाना है और ये वाक्य हमारा बहुवचन का है। हम इसको द्विवचन में बनाएंगे। गिरी निर्झरौ निर्मलम जलम प्रेक्षतः, द्वितीय दो द्विवचन का है रूप प्रेक्षतः का हम प्रयोग करेंगे। और इसमें हम देखेंगे आखिरी वाले में सरित निर्मलम जलम प्रक्षति, ये बहुवचन में हमको बनाना है। तो सरित में हम सरितः निर्मलम जलम प्रक्षन्ति, इसमें आधा ना लगाकर हमको उसको बहुवचन का वाक्य बन जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे सरितः निर्मलम जलम प्रक्षन्ति। आगे है ये अपने जो आगे आए पर्यावरण रक्षणाय भवन्ता किम करिष्यन्ति इति विषय पंचवाक्यानि लिखत। आप पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या कार्य करेंगे, इसके लिए हमको 5 वाक्य लिखना है। तो उत्तर पहला है, ये पहला वाक्य अहम वृक्षारोपणम करिष्यामि, मैं वृक्षारोपण करूँगा। फिर दूसरा है अहम जल प्रदूषणम न करिष्यामि, मैं जल का प्रदूषण यानी जल को गंदा भी नहीं करूँगा। तीसरा अहम यत्र तत्र मलमूत्र विसर्जनम न करिष्यामि, अहम यानी मैं, हम आप सबको मालूम है, यत्र यानी यहाँ, तत्र माने वहाँ, तो मैं यहाँ वहाँ मलमूत्र का विसर्जन भी नहीं करूँगा। हम स्थल चराणाम जल चराणाम च रक्षा करिष्यामि, मैं स्थल में रहने वाले और जल में रहने वाले जो जीव हैं उनकी भी रक्षा करूँगा। पांचवा है अहम निरर्थकम वृक्षाणाम कर्तनम न करिष्यामि, मैं निरर्थक यानी फालतू में या जब आवश्यकता नहीं है तो मैं निरर्थक वृक्षाणाम कर्तनम न करिष्यामि, मैं बिना कारण के वृक्षों का कर्तन भी नहीं करूँगा। ये हमारे 5 वाक्य हैं और इसको हम जब हम पर्यावरण का निबंध लिखें तो इसमें इसका अवश्य प्रयोग कर सकते हैं। 7वां है उदाहरण मनुस्मृत उपसर्गानाम पृथक कृत्वा लिखत, जैसे यथा यानी जैसे, संरक्षणाय में सम, प्रभवती में प्र, उपलभ्यते में उप, निवसंती में नि, समुपहरंती में सम, धन उप, यहाँ पर 2 उपसर्ग दिए गए हैं इसमें जब शब्द बनाया गया। वितरंती में बी, प्रेक्षंती में प्र, उपगतः में उप और प्रतिभाति में प्रति है। यहाँ पर ये हमने उपसर्ग देखे हैं और यहाँ पर हमने आपको बताया भी है कि हमने कुल 22 उपसर्ग होते हैं, जिसके को हमने उदाहरण के साथ अपने व्याकरण पढ़ते समय उसको हमने लिखा भी है। तो पुनः हम देखेंगे संरक्षणाय में सम, प्रभवती में प्र, उपलब्धते में उप, निवसंती में नि, समुपहरंती में 2 उपसर्ग, समधन उप, वितरंती में बी, प्रक्षंती में प्रा,
उपगता में उप, प्रतिभाति में प्रति। तो ये 22 उपसर्ग के साथ ये भी उपसर्ग हैं, उसमें जुड़े हुए हैं, अलग से नहीं है। आगे का हम देखेंगे, उदाहरण मनुस्मृत अधोलिखिता नाम समस्त पदा नाम विग्रह लिखत। यहाँ फिर बताएगा, यथा यानी तेजो वायु, तेजः वायु च, गिरि निर्झरा, गिरिये निर्झरा च, पत्रे पुष्पे, पत्रम च पुष्पम च, लता वृक्षो, लता च वृक्षः च, पशु पक्षी, पशु च पक्षी च, कीट पतंगो, कीटः च पतंगा च। अब यहाँ पर इसमें विग्रह जो हमने किया है वो बता रहा है कि यहाँ पर द्वंद्व समास है, और द्वंद्व समास में जब हम शब्द होता है तो उसमें चा विलुप्त होता है, लेकिन जब हम उसका विग्रह करते हैं तो हमको चा वहाँ पर लिखना पड़ता है, या वहाँ पर चा का उपयोग आवश्यक रूप से होता है। और द्वंद्व समास का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये है कि यहाँ पर जो भी दोनों तत्व होते हैं वो अपना, दोनों तत्वों का अपना अपना महत्व होता है। गिरि निर्झरा, गिरि यानी पहाड़, निर्झरा यानी झरना, पत्रे पुष्पे, ये हम आपको यहाँ पर आपको समझ में भी आ रहा है कि यहाँ पर दोनों का अपना महत्व है। तो हम इसको लिखेंगे। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।